Hello everyone, study pharmacy with Rohit Kumar Trivedi. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more pharmacy and educational videos. Today we are going to discuss the tablet defect pharmaceutical manufacturing में जब भी हम लोग टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, ठीक है, तो एक अच्छी टैबलेट ऑब्वियसली डिफेक्ट फ्री होनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी कभी कभार ये डिफेक्ट्स हमारी टैबलेट्स या फाइनल प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। इनको पहले ही अवॉइड भी किया जाए, इनको हम लोग इनसे बच भी सकते हैं अच्छे प्रोसेस का यूज़ करके, मटेरियल का यूज़ करके और कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्टिकिंग, पिकिंग, बाइंडिंग, मॉडलिंग, डबल इम्प्रेशन, कैपिंग, लैमिनेशन, क्रैकिंग, मॉडलिंग, ये सारे के सारे जो टैबलेट डिफेक्ट्स हैं आज इनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो आपको देखना जरूरी है, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली जो टैबलेट डिफेक्ट्स हैं हमारे, वो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के टाइम पे और स्टोरेज के टाइम पे आ सकते हैं, ठीक है। अब इन जो टैबलेट डिफेक्ट्स हैं इनके कई रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी वजह से हो सकते हैं, जैसे वेट वेरिएशन हमारा आ जाता है इसमें, ठीक है, टैबलेट डिफेक्ट की वजह से। जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है हमारी टैबलेट की, जो हार्डनेस और जो फ्राइबिलिटी है, वो भी रीजंस हैं, ठीक है। रिलीज प्रोफाइल, जो हमारी टैबलेट्स में से ड्रग जो रिलीज़ होनी है वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। जो कंटेंट, जो यूनिफॉर्मिटी है, अगर टैबलेट में किसी तरीके का वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, तो ड्रग जो है हमारी, वो ड्रग का भी वेरिएशन होगा। तो ड्रग का वेरिएशन होगा, जो ड्रग टैबलेट के अंदर जो कंटेंट है, जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं विद एक्सिपिएंट, उसमें भी वेरिएशन आएगा, ठीक है। इसके अलावा कई सारे हमारे विजुअल डिफेक्ट्स भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं विजुअल डिफेक्ट्स की आज बात करेंगे, ठीक है। तो इन विजुअल जो डिफेक्ट्स को जो है हम लोगों ने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज़ करा है, प्रोसेस रिलेटेड, फॉर्मुलेशन रिलेटेड एंड मशीन रिलेटेड, ठीक है। अब जब प्रोसेस रिलेटेड में हम लोग आते हैं तो इनको फर्दर हमने कैपिंग, लैमिनेशन, क्रैकिंग और चिपिंग कैटेगरी में कैटेगराइज़ करा हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये हमारे स्पेसिफिक डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, विजुअल डिफेक्ट्स। ऐसे हमारा जो फॉर्मुलेशन रिलेटेड है, इसमें हमारा स्टिकिंग, पिकिंग एंड बाइंडिंग हो गया, ठीक है। और जो मशीन रिलेटेड हमारे हैं उसमें हमारा डबल इम्प्रेशन आ जाता है, ठीक है। दीज आर दी टैबलेट डिफेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस लेक्चर। लिसन वेरी केयरफुली। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर होते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू फाउंड एनी मिस्टेक इन दिस लेक्चर, डेफिनेटली यू कैन इन्फॉर्म मी, ओके। एवरी एफर्ट विल बी अप्रिशिएटेड। अब हम लोग बात करते हैं अपने पहले डिफेक्ट की, जिसको हम लोग कैपिंग बोलते हैं, ठीक है। कैपिंग नाम से हमको थोड़ा बहुत आइडिया वैसे आ रहा होगा। यहाँ इस फिगर में आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो टैबलेट का जो अपर पार्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे अलग हो गया है, वो सेपरेट हो गया है, ठीक है, लोअर इसकी बॉडी से, ठीक है। तो ये जो एग्जैक्ट जो फिनोमिना आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही हमारी प्रोसेस क्या है, ये कैपिंग की है। इसमें बेसिकली जो हॉरिजॉन्टली क्या है, टैबलेट की लेयर एक सेपरेट हो जाती है। बेसिकली जो उसका क्राउन या जो ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर वाला एरिया है, और ये जनरली उन्हीं टैबलेट्स में होता है। फ्लैट सर्फेस के टैबलेट्स में इसको कम ऑब्जर्व करा जाता है। जनरली उन टैबलेट्स में हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं जो कि हमारी बाई कॉन्वेक्स होती है, मतलब जो उभरी हुई होती होंगी, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो बेसिक रीज़न अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये डिफेक्ट कैसे आता है, तो एयर इंट्रैपमेंट, जब भी कंप्रेशन होता है, अगर टैबलेट का जो मटेरियल है, जो पाउडर मटेरियल है, उसमें एयर ट्रैप हो जाए, क्योंकि पहले कंप्रेस होगा, पर जैसे ही पंच रिलीज होगा तो वो एक्सपेंड करेगा, जो कंप्रेस्ड एयर है। तो जैसे ही वो लेयर एयर एक्सपेंड करेगी, तो ऑब्वियसली क्या है, तो जो सॉलिड जो मटेरियल है, वो जो कंप्रेस हुआ है, वो भी सेपरेट हो जाएगा उस एयर के एक्सपेंशन से, ठीक है। तो ये बेसिक रीज़न हो सकता है हमारे जो कैपिंग जो फिनोमिना है, ये आपको ध्यान से समझना है। जो अपर पोर्शन है इसका, वो हमारा एक कैप की तरह निकल जाता है, ठीक है, एक टैबलेट के अंदर। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें लेमिनेशन की, ठीक है। लेमिनेशन को मैं आपको लेयर्स याद रखना। तो बेसिकली इसमें एक से ज़्यादा लेयर्स में हमारे टैबलेट क्या है, पैरेलल लेयर्स में सेपरेट हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1, 2 एंड 3, यहाँ पे हमारी टैबलेट क्या है, 3 डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट हो गए। एक एग्जाम्पल ये भी है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। 1, 2, 3 लेयर इसमें बीच में बन गई और जो हमारी टैबलेट क्या है, सेपरेट हो जाती है। इसका रीज़न भी बेसिकली वही है कि जो एयर इंट्रैपमेंट है, वही इसका मेजर रीज़न माना जाता है। और टैबलेट इजेक्शन के टाइम पे ये टैबलेट जनरली क्या हो जाती हैं, बाद में जब एयर जब एक्सपेंड करेगी तब ये सेपरेट हो जाती है, ठीक है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन कैपिंग एंड लेमिनेशन। अगला हम लोग बात करें चिपिंग। तो चिपिंग में बेसिकली क्या है, जो हमारी जो टैबलेट्स है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप फिगर्स में ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो इनके जो एजेस हैं, मतलब जो कोने हैं, ये कोने में से कुछ मटेरियल निकलने लगता है,
ठीक है, ये जो आपको देख रहे होंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ हाईलाइट करने की, कोनों में से जो मटेरियल क्या है वो निकलने लगता है। ठीक है, फर्दर जब हम उसकी हैंडलिंग करते हैं, एक देश से दूसरे के लेके जाएंगे या कोटिंग करेंगे, उस टाइम पे ये मटेरियल उसमें से निकल जाता है। ठीक है, तो बेसिक इसका जो रीज़न है वो यही होता है कि मशीन में हमारी जो सेटिंग्स वगैरह हैं, जो भी हमको ऑपरेट करने के टाइम पे यूज़ करनी थी, वो हम लोग तरीके से जब नहीं कर पाते हैं, तब जा करके ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है। ठीक है, तो चिपिंग में क्या है, जो इसके कॉर्नर्स होंगे, जो एजेस होंगे हमारे टैबलेट के, वो टूटने लगेंगे। ड्यूरेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएट टूट जाएँ, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे वो टूट सकते हैं, हैंडलिंग जब हम लोग कर रहे हैं तब टूट सकते हैं, कोटिंग जब हम लोग उन टैबलेट्स की कर रहे हैं उस टाइम पर भी वो टूट सकते हैं। ठीक है? अगला हम लोग बात करें क्रैकिंग की। क्रैकिंग नाम से पता चल रहा है हम लोगों को कि फाइन और स्मॉल क्रैक्स इसमें आ जाना। जब भी हम लोग टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में आएँगे, अगर बिल्कुल फाइन और माइन्यूट क्रैक्स अगर हम लोग टैबलेट्स के बीच वाले सेंट्रल जो पोर्शन है, अगर सरफेसेस में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? जनरली ये जो है सेंटर वाले पोर्शन में ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया जाता है एज़ कंपेयर टू कॉर्नर, ठीक है? जो क्रैकिंग जो हमारी फिनोमिना है टैबलेट डिफेक्ट्स की। और इसका जो रीज़न माना जाता है वो ये है कि कंप्रेशन के बाद जब हमारी टैबलेट एक्सपेंड करती है, ठीक है? क्योंकि सॉलिड मास बहुत ही प्रेशर के साथ कंप्रेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग हम लोग पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो जो कंप्रेस होता है उसके बाद जब एक्सपेंशन उस सॉलिड मटेरियल का होगा, तो एक्सपेंशन में वो मटेरियल्स में फिर क्रैक्स आ जाएँ, ठीक है? अगर वो क्रैक्स आ जाते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्रैकिंग बोलते हैं टैबलेट डिफेक्ट्स के अंदर, ठीक है? अगला हम लोग चलते हैं फॉर्मूलेशन रिलेटेड फैक्टर्स में स्टिकिंग एंड पिकिंग। ठीक है, ध्यान में रखना है, दो अलग-अलग चीज़ें हैं, स्टिकिंग हो गया और पिकिंग हो गया, ठीक है? पहले हम लोग पिकिंग की बात करते हैं, तो बेसिकली जो स्टिकिंग और पिकिंग है, उसमें क्या होता है, टैबलेट का कुछ पोर्शन या तो पंच पे लग जाएगा या तो डाई कैविटी की वॉल्स में लग जाएगा। अगर टैबलेट का कुछ मटेरियल पंच के ड्यूरेशन के टाइम में या जब अपर पंच जब ऊपर मूव करता है, उस टाइम पे कुछ पोर्शन अगर पंच पे ही रह जाए, ठीक है? ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर वो पंच पर ही रह जाए, तो हम लोग इसको बोलते हैं पेकिंग, ठीक है? कुछ पोर्शन जनरली स्मॉल पोर्शन ही होता है, ठीक है? एक पंच के ऊपर जब ये मटेरियल अडहियर हो जाए, ठीक है? यहाँ पे आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो। अब दूसरा अगर हम लोग बात करें स्टिकिंग की, तो जनरली जो स्टिंग है उसमें क्या होता है, ये हमारी सपोज़ डाई कैविटी है, इसमें हमारी ये टैबलेट क्या है, ये बन के तैयार हो गई है, ठीक है? और ये जो कुछ पोर्शन है टैबलेट का जो कॉर्नर वाला जो डाई वॉल्स के साथ में जो लगा हुआ है, ये पोर्शन अगर डाई वॉल पर लगा ही रह जाए, ठीक है? या चिपक जाए, तो उस वजह से ये स्टिकिंग हो जाती है, ठीक है? तो उस फिनोमिना को हम लोग स्टिकिंग बोलते हैं और इसकी वजह से क्या है, जो लोअर पंच है वो आसानी से ऊपर मूव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इजेक्शन में हमको प्रॉब्लम आती है, ठीक है? स्टिकिंग और पिकिंग दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। किस तरीके से स्टिकिंग में क्या होगा, पंचेस पे सॉरी पिकिंग में क्या होगा, पंचेस पे मटेरियल अडहियर होगा, जबकि स्टिकिंग में क्या होगा, वॉल्स पे जो हमारी डाई कैविटीज़ है उनकी वॉल्स पे ये मटेरियल अडहियर होगा, ठीक है? जो मटेरियल उसमें से निकल जाएगा, इसको हम लोग स्टिकिंग और पिकिंग बोलते हैं। अगला हम लोग बात करें बाइंडिंग की। अब बाइंडिंग में जनरली क्या है, ये इजेक्शन के टाइम का एक डिफेक्ट है, ठीक है? टैबलेट की जो ये डाई कैविटी है, ये डाई कैविटी है, इसमें हमारी ये टैबलेट बन करके तैयार हो गई। अब नीचे से जो हमारा लोअर पंच है, वो ऊपर को मूव करेगा और इस टैबलेट को कैविटी में से बाहर धकेलेगा, ठीक है? अगर हमारी बाइंडिंग हो जाए प्रॉपर किसके साथ में, डाई कैविटी की वॉल्स के साथ में, यहाँ पे, ये टैबलेट हो गई हमारी, ठीक है? ये डाई कैविटी की वॉल में अगर मटेरियल की बाइंडिंग हो जाए, एडिशन एक तरीके से हो जाए, जब हमारा लोअर पंच ऊपर के लिए टैबलेट को पुश करेगा तो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन के साथ में साउंड भी आएगी, ठीक है? ग्राउंटिंग साउंड जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं, तो वो साउंड अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो बाइंडिंग फिनोमिना है, ठीक है? जो रफ एजेस हैं टैबलेट के वो इसमें प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? और इसकी वजह से काफ़ी सारा फ्रिक्शन होता है और हमारी टैबलेट वगैरह डैमेज हो जाती है। तो बेसिक रीज़न क्या हो सकता है कि अगर लुब्रिकेंट्स, अगर हम लोग टैबलेट एक्सिपिएंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग ज़रूर उसको देखना। अलग हम 4th पार्ट में एक्चुअली चल रहे हैं टैबलेट्स की, ठीक है? तो डिफेक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें हम पुअर लुब्रिकेशन अगर प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, ठीक है? ग्रैन्यूल्स अगर हमारे प्रॉपर्ली ड्राई नहीं हो पाए हैं या जो डाई कैविटीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छे से हमने साफ़ नहीं करी है, क्लीन नहीं करी है, तो उस केस में भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसमें से बाइंडिंग की जो डिफेक्ट्स हैं, वो हम ऑब्ज़र्व करें, ठीक है? अगला अगर हम लोग बात करें मॉडलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉडलिंग क्या है। तो बेसिकली जो मॉडलिंग है, मॉडलिंग क्या है, एक तरीके का अनइवन कलर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? जो हमारा कलर, हम लोग अगर कलर टैबलेट्स ले रही है, फिर प्लेन टैबलेट्स भी हो सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो उसमें मे बी हो सकता है कि एक्सिपिएंट प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किए, उनकी प्रॉपर जो
कंपैटिबिलिटी है वो स्टडीज़ हम लोगों ने नहीं करी, उनमें केमिकल रिएक्शन हो गई तो कुछ पोर्शन लाइट और कुछ पोर्शन डार्क इसमें हम लोग ऑब्जर्व, या फिर और भी इसके रीज़न हो सकते हैं, उसमें मॉइस्चर रह गया हो, ठीक है, काफ़ी सारे और रीज़न भी इसमें हो सकते हैं। पर आपको क्या ध्यान में रखना है, जो मॉडलिंग है, मॉडलिंग में क्या है, जो कलर का डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द टैबलेट उसमें वेरिएशन आता है, कहीं-कहीं पर हमको डार्क स्पॉट्स मिलेंगे, कहीं-कहीं पे हमको लाइट मिलेंगे, जैसे ये टैबलेट्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एरिया डार्क हो गया, यहाँ पे आप ये स्पॉट्स देख रहे हैं, ये लाइट कलर के, ठीक है, ये व्हाइट, ये डार्क, ठीक है। तो अगर इस तरीके की टैबलेट अगर आप डिफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये मॉडलिंग डिफेक्ट है टैबलेट में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डबल इम्प्रेशन की। डबल इम्प्रेशन में क्या होगा, जनरली इम्प्रेशन पहले हम लोग समझते हैं। इम्प्रेशन क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ टैबलेट्स में को 2 पोर्शन में डिवाइड करने के लिए एक तरीके से एक लाइन उसमें बनी होती है, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कुछ टैबलेट्स में कंपनीज़ के नाम, ब्रांड्स या कुछ साइंस वगैरह में भी बने हो सकते हैं, आपने मे बी ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो इनको इम्प्रेशन हम लोग बोल रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, ये पंचेज़ में हम लोग इस तरीके से डिज़ाइन तैयार करते हैं कि उनका जो है इम्प्रेशन वो टैबलेट के ऊपर आ जाए, ठीक है। पर अगर प्रॉपर ये फिनोमिना नहीं चले तो उसमें क्या है, कभी-कभार टैबलेट्स में डबल इम्प्रेशन भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये लाइन्स आपको 2 लाइन्स यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये डबल इम्प्रेशन है, समझ रहे हैं आप? तो इसमें हमारा अपर पंच और लोअर पंच दोनों की वजह से ये हो सकता है। अगर पंचिंग के टाइम पे अपर पंच हमारा थोड़ा-सा भी रोटेट कर ले, ठीक है, उसकी वजह से हमारे डबल इम्प्रेशन आ सकते हैं। या जो हमारा लोअर पंच है, जब इजेक्शन के टाइम पे अगर वो थोड़ा-सा नीचे आए और उसके बाद पुश करे और इस फिनोमिना में वो थोड़ा-सा रोटेट कर जाए, तो इसकी वजह से भी हमारा क्या है, डबल इम्प्रेशन जो है टैबलेट्स के ऊपर डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये दीज़ वर दी ऑल टैबलेट डिफेक्ट्स। ये आपको अच्छे से समझना है, ध्यान में रखना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं पे कोई डाउट है, तो डेफ़िनिटली आप इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसमें है, मेल आईडी भी मेरी इसमें है, तो डेफ़िनिटली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके लिए। एंड अगेन अल्टीमेटली दिस इज़ रोहित स्टडी फार्मेसी विद रोहित कुमार त्रिवेदी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर फार्मेसी एंड एजुकेशनल वीडियोज़।